हेलो दोस्तों, अगर आप कर रहे हो सीयूटी पीजी एलएलबी 2025 की तैयारी 2025 की तैयारी, तो ये वीडियो आपके लिए है। कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न रहता है, क्या कट ऑफ्स रहती हैं, सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा। मैं आप लोगों का क्वांट एंड रीजनिंग मेंटर, आप लोगों को सारी चीज़ें आज समझाने वाला हूँ। और ये एक सही समय है, ये एक सही समय है। अगर आपका अभी से ही टारगेट है, आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है या आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं बच्चा, तो नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो अभी से ही आप सीयूटी पीजी एलएलबी के लिए तैयारी करने अगर स्टार्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली 101% आप लोग अपना टॉप कॉलेज, डीयू, बीएचयू, जहां पे भी आप जाना चाहते हैं, आप लोगों का रैंक सिक्योर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या लेटेस्ट पैटर्न है। अभी जो एग्जाम हुआ है आपका 24 वाला, उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। इवन डिट्टो क्वेश्चंस आपको जितने करवाए थे हर सब्जेक्ट में, मैंने क्वांट और रीजनिंग बच्चों को पढ़ाई थी वहां पर, तो जितने भी क्वेश्चन, आई थिंक 30 क्वेश्चन के आसपास 75 में से वहां पे मिले हैं। तो वो क्वेश्चन हालांकि पिछली बार से थोड़ा सा कम था, क्योंकि हर बार पैटर्न कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, तो पिछली बार से थोड़ा सा कम था वेटेज। पिछली बार ये है कि 50% के आसपास क्वांट रीजनिंग था, इस बार 45% के आसपास था। तो लेकिन जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में पेड बैचेस में कराए, वो सब का सब कंटेंट जो है बच्चों को देखने को मिला। तो मैं आपको सारी कहानी पीजीएलएलबी के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम के अंदर कितने मिलते हैं। देखो, कोई भी बच्चा यहाँ पर पीजीएलएलबी की तैयारी कर सकता है। ये एग्जाम आपको सीयूटी का देना है और आप टॉप कॉलेज में जाके अपना लॉयर बनने का जो सपना है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बच्चा यहाँ पर मिलते हैं 75 क्वेश्चंस। पहले ये 100 आते थे, 2023 से पहले 100 आते थे। उस समय 2 घंटे का टाइम होता था, लेकिन अब आपके पास में 1 घंटा 45 मिनट का समय है, लगभग 105 मिनट का समय है। 75 क्वेश्चंस हैं। अब उसके अंदर जो मीडियम है आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश, क्वेश्चंस आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मेरे बच्चे देखने को मिल जाते हैं। मोड आप लोगों का सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का होता है। अब आप मान के चलें कि हर एक आपकी जो मार्किंग स्कीम है वो क्या रहती है, हर एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलते हैं। 300 नंबर का पेपर होता है। पिछली बार 400 का था, 100 क्वेश्चन थे। तो पिछली बार क्या कट ऑफ थी, इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है, वो भी मैं आप लोगों के से यहाँ पे बातचीत करने वाला हूँ। तो 75 इंटू 4, सही क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं। और बड़ी बात यहाँ पे ये है कि हर एक गलत आंसर का -1 आप लोगों को मिलता है, यानी कि 1 नंबर आपका कट हो जाता है। तो कैसे आप नेगेटिव स्कीम से बचें, कैसे आप चीज़ों को करें, ये भी आपको बता दूंगा, है ना। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी कि 75 क्वेश्चंस आते हैं, आपके सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं आपको करने, और बायलिंगुअल में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब बात आती है सर कब इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है। बच्चों, अगर मैं पिछली बार की बात करूं 2023 की, तो आप ये मान के चलें कि दिसंबर के लास्ट में, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से इसके जो फॉर्म है आप लोगों के स्टार्ट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं फरवरी के स्टार्टिंग तक, फरवरी फर्स्ट वीक तक आप लोगों को अपना जो फॉर्म भरने का समय मिलता है। उसके बाद में करेक्शन विंडो ओपन होती है, तो आपका जो भी कुछ करेक्शन होता है फॉर्म में वो आप कर सकते हैं। एग्जाम आप लोगों का कब होता है, अगर इस बार कहूं तो आपका 11 से 28 मार्च के बीच एग्जाम था, तो वही मैं आपको बोलूंगा कि मार्च के सेकंड वीक में आप मान सकते हो। मार्च के सेकंड वीक में आप लोग मान सकते हो कि आपका पेपर हो जाता है ना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम यहाँ फॉर्म भरेंगे और यहाँ हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आज से शुरू करोगे, जो अब से शुरू करते हैं अगले साल की तैयारी को, है ना, वही टॉप में आते हैं, वही टॉप करते हैं और पूरा एकदम अपने एक एक मिनट का सही यूज कर पाते हैं। रिजल्ट आप ये मान के चले बच्चा, मार्च यहाँ पे हो गया तो अप्रैल के लास्ट तक, अप्रैल के लास्ट तक आप लोगों को यहाँ पर रिजल्ट जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें रहती है। अब सिलेबस में क्या क्या आता है सर, सिलेबस में बच्चा जो जनरल टेस्ट का आपका जो आपका जनरल पेपर होता है, इसको आप COQP 11 बोलते हैं। COQP 11, 12 वाला जो होता है वो MBA वगैरह के एग्जाम के लिए हम लोग देते हैं। तो 11 में क्या होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, कंप्यूटर के अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, GA GK है। लीगल ट्रेड अवेशनर से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। पिछली बार भी था 2022 में, क्वेश्चन नहीं आए थे, एक आध क्वेश्चन पूछा था। इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया लीगल और ट्रेड अवेयरनेस ने। अगर अगले सेशन में 1-2 क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ भी सकता है, बट अभी 2 साल से तो यही ट्रेंड चल रहा है। कितने कितने क्वेश्चन किस फील्ड में पूछे जाते हैं, ये कितने कितने क्वेश्चन, ये आपका जो डेटा है वो नियर अबाउट 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये एक्यूरेट डेटा ही मैं आपको दे रहा हूँ। अगर 2022 में बात करें बच्चा, तो आपके पास में क्वांट के क्वेश्चन लगभग 24 के आसपास आए थे, और लॉजिकल रीजनिंग के 28 क्वेश्चन के आसपास थे। इंग्लिश का आपका 20 क्वेश्चन था। कंप्यूटर से यहाँ पे जो है आप लोगों को कंप्यूटर से 18 गलत लिखा हुआ है। कंप्यूटर से आई थिंक यहाँ पे आपके 7 या 8 क्वेश्चन आए थे, 8 सवाल के आसपास पिछली बार, लेकिन इस बार 10 क्वेश्चन आए। लेकिन इस बार टोटल क्वेश्चन 75 हैं, पिछली बार टोटल क्वेश्चन 100 थे, है ना। 2022 में 100 थे,
23 में 75 थे, तो अब भी आपका 75 ही रहने वाले हैं 2024 के लिए। ये आपका जीके जीएस वाला जो पोर्शन है, पिछली बार क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा मात्रा में थे, इस बार थोड़े से कम हो गए। लेकिन बच्चा इसका जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मैं एक बात बोलूंगा, आपको हर टॉपिक हर सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मानकर ना चले कि इससे क्वेश्चन कम आए तो इसको कम पढ़ लेंगे। आपको कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना है, आपको जीके जीएस अच्छे से पढ़ना है, आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों बराबर वेटेज से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कब यहां से वो क्वेश्चन 50 कर दे, यहां से 5 कर दे, कुछ पता नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कितने क्वेश्चन आएंगे। तो मेजरली आप लोगों को 75 में से इतने इतने क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से देखने को मिलने वाले हैं। एक आइडिया मैंने आपको दे दिया। ये बच्चा आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है, जो सीयूटी पीजी एलएलबी के लिए रहता है। आप लोगों का क्लो कैलेंडर, हालांकि रीजनिंग के टॉपिक है, बट यहाँ पे लिखे हुए सिलेबस के हिसाब से जितने भी टॉपिक होते हैं, ये मान लो आप क्वांट में, चाहे आपका परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, एज सिंप्लीफिकेशन, एजेस, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, सीआई, एसआई, रेशो, टाइम वर्क, पाइप टाइम, है ना, टाइम डिस्टेंस, स्टॉक शेयर वाला आ गया, डिस्काउंट बैंकर आ गया, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट, यूनियन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, है ना। आपका ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन आया था 2022 में, मतलब इस सिलेबस से बाहर भी एक दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजें आप लोगों की क्वांट में आ जाती हैं। रीजनिंग में जितने भी आपके चैप्टर्स होते हैं, अब यहाँ से ये जो एनालिटिकल वाली रीजनिंग है, यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, यानी कि आपको 3-4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं एनालिटिकल वाले पार्ट से, है ना। बाकी आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, अच्छे क्वेश्चन आए थे इस बार। पजल का क्वेश्चन आपको हालांकि इतना देखने को नहीं मिला, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया था। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, ये सारे के सारे चैप्टर्स आप लोगों को बैचेस के अंदर पढ़ाए जाते हैं। ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं। इंग्लिश में भी आपका ग्रामर का पोर्शन होता है, आप लोगों का वोकैब का पोर्शन होता है, कॉम्प्रहेंशन का पोर्शन होता है ना। सारी चीजें आप लोगों को, आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन इस बार दिए हुए थे, अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के थे। वोकैब आप लोगों को नॉर्मल मिली थी, और इंग्लिश का पेपर 2023 में आसान था, कंपेरेटिवली देखें तो नॉर्मल था। जीके जीएस में सब चीज़ें आ जाती हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका कल्चर हो गया, साइंस हो गया, सारी चीज़ें जीके जीएस में सब आता है। और सब करंट अफेयर्स आप लोगों को लगभग 1 साल पहले तक का, यानी कि अब से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपका करंट अफेयर भी साथ साथ में तैयार हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी जीके में आती हैं। जीएस का पोर्शन सारा जितना भी होता है, ठीक है। हाँ, हालांकि नॉर्मल लेवल की आपको चीज़ें मिलेंगी, हर सब्जेक्ट के अंदर बहुत डीप नहीं जाना है, पढ़ना सारे सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत डीप नहीं जाना है। कंप्यूटर ने भाई साहब इस बार अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हैं, 12-13 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर 75 में से देखने को मिले थे 2023 में। तो अगली बार क्या ट्रेंड रहता है कह नहीं सकते, लेकिन 2 बार का ट्रेंड ये है कि पहले, इससे पहले वाले में 100 में से लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास आए थे। इस बार क्वेश्चन 75 थे, लेकिन इसने मतलब 20%, 15% के आसपास क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर से पूछे हैं। तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको पूछा गया, हालांकि बहुत डीप क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का अच्छे से होना चाहिए। अब कैसे आप इसकी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं बच्चा, अभी आपके पास में समय, अगर आप अभी जाग चुके हैं तो आप टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जल्दी अगर आप जागे हो तो आपको बेस्ट ही मिलेगा, ये बात मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर, आपको इनको डिटेल से सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, डिटेल से सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। आपके पास समय है तो आप आराम से, ऐसा नहीं है कि टॉपिक कम पढ़ लूँ, नहीं, सारे टॉपिक पढ़ें, पूरे पढ़ें। कौन कम पूछेगा, कितना ज्यादा पूछेगा, कोई नहीं कह सकता, कुछ भी पेपर में आपको दे सकता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखो, आपके पास में अगर खुद अच्छे से आपकी क्वांट आपने पढ़ी हुई है, एक बार रीजनिंग पढ़ी हुई है, तो आप अपनी किसी भी बुक से चीजें स्टार्ट कर सकते हो। बुक भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सी आप ले सकते हो, हमारे पास में भी बुक बहुत शानदार वाली अवेलेबल भी है। अच्छा, उसके अंदर अगर आपको कुछ नहीं पढ़ा हुआ तो आपको डिटेल किसी पेड बैच में जाकर एनरोल करना है और अभी से आपको पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है, अगर आपका टारगेट है तो। सारी चीजें देखो, आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप लोगों को डिटेल तो पढ़ना ही पड़ता है, साथ में आपको बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चाहिए, बेस्ट आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए, मॉक टेस्ट आप लोगों को बहुत शानदार वाले लेवल के चाहिए होते हैं, तब आप जाकर के उस समय पे तैयारी कर पाते हो। तो अगर बुक की बात करूं तो आप वैसे तो क्वांट, रीजनिंग की कोई भी बुक बेसिक वाली मार्केट से ले सकते हो जो आपको अच्छी लगे। स्पेशली सीयूटी पीजी एलएलबी के लिए बहुत सारी किताबें मार्केट में नहीं है, लेकिन हमारे पास में, अड्डा के पास में कंटेंट टीम की मदद से हम लोगों ने ये बढ़िया किताबें आपके लिए तैयार की। तो इंग्लिश लैंग्वेज और जीटी, इनके लिए एक बेस्ट कॉम्बो की बुक है, लगभग 500-600 रुपए की किताब होती है, मैं बता दूंगा कैसे ले सकते हो। Y829S कोड लगा के आप इसको यूज कर लेना, तो ये आपके काम में अच्छी खासी आ जाएगी। टेस्ट सीरीज, इन टेस्ट सीरीज से जिसने भी 2023 में काम किया है, बहुत शानदार लेवल पे उन्होंने परफॉर्म किया है। हमने उनको मॉक टेस्ट दिए और सेक्शनल मॉक दिए, क्वांट के अलग, रीजनिंग के अलग, इंग्लिश के अलग, वो मॉक भी आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो आपको Y829S कोड लगा के किसी भी टेस्ट सीरीज को आप एनरोल कर सकते हैं। आपको सर हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो लगभग जीरो हैं,
बिल्कुल जीरो से हमने चीज़ों को स्टार्ट करना है। तो आप ये मान के चलें, आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल जीरो से अगर चीज़ों को पढ़ना है तो आप लोगों के पास में एक बैच हमारे पास में है जो कि फाउंडेशन बैच है। ये जो बैच है, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, तो हम आपको जीरो से हीरो लेवल तक आप लोगों को पहुंचा देंगे। बैच का नाम है विजय बैच, है ना। 27 मार्च से आप लोगों का ये बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर आप लोग एनरोल कर लीजिएगा। क्लासेस आपकी बहुत डिटेल वे में यहाँ पे चलने वाली हैं। S829 ये मेरा कोड है। और अगर फिर भी आप लोगों को किसी और गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर आप इस कोड के साथ में बैच में जुड़ते हैं, तो आप लोगों को मेरी पर्सनल मेंटरशिप आपके एग्ज़ाम तक रहेगी। जब तक आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लेते, तब तक आप लोगों को मैं यहाँ पर गाइड करता रहूँगा। तो ये आपका यहाँ पे मेरा मेल आईडी है। आपकी जो भी क्वेरी हो तो आप amit.sharma@adda247.com पर मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, है ना। अभी देखो होली ऑफर्स में आपके काफ़ी सारे ऑफर्स अभी आने वाले, एक आध दिन अगर आप रुक जाएंगे तो आपको अच्छे खासे ऑफर्स यहाँ पर इस बैच के ऊपर देखने को मिलेंगे। अच्छा खासा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो उस टाइम पे आप इसको इन कोड्स के साथ में एनरोल कर सकते हैं। या फिर आपकी अगर तैयारी करनी ही है आपने, तो आपको मैं एक रिकमेंड करूंगा मेरी तरफ से, 3 ईयर लॉ के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं हमारे पास में महापैक होता है, चाहे वो MSCT हो, CUT, PG LLB हो, या जितने भी कोर्सेज 5 ईयर के लिए, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, प्रैक्टिस कोर्स हो, रिवीजन कोर्स हो, जितने भी आएंगे सब बैचेस आपके लिए फ्री होते हैं पूरे 12 महीने के लिए। 1 साल तक आपको कोई भी दूसरा कोर्स परचेज नहीं करना है। टेस्ट सीरीज, बुक्स वगैरह सब इसके अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है ना। टॉपर चॉइस फॉर लॉ के लिए 3 साल प्रोग्राम के जितने भी बैचेज हैं इसमें आपको मिल जाते हैं। अच्छा, कैसे आप इसको एनरोल कर सकते हैं, मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सर्च करना है आपको यहाँ पर adda247, पहली वेबसाइट आपके पास में आएगी, ओपन करना। ऑल कोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे क्लिक किया, UG PG एंट्रेंस पे गए, तो मैंने यहाँ पे लॉ एंट्रेंस पे किया, मैंने CUT LLB पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो विजय बैच है ये आपको दिखाई दे जाता है। यहाँ पे फाउंडेशन बैच है ना। इसमें आप मान लो कि मार्केट में ऑफलाइन में आप पढ़ते हो तो 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार तक इसकी फीस होती है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को अभी आफ्टर डिस्काउंट में बता देता हूँ, इसमें S829 अगर आप कोड यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, तो आपको 13,800 का मिलता है। और आप इसमें भी और कम कर सकते हैं अगर आप इसको एप्लीकेशन से परचेज करते हैं। अगर बच्चा इस कोर्स को आप अड्डा की एप्लीकेशन से परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपको 1% का और डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 60,000 का ये हो गया। तो ये मान के चलें आप लोग, आप ये मान के चलें इसमें आपको 600 रुपये का और डिस्काउंट हो जाता है, तो ये 13,000 के आसपास है। इसमें भी मैं आपको बोलूँगा अगर आप थोड़ा सा 1 दिन का वेट कर लेते हैं तो होली ऑफर्स में आप लोगों को यहाँ पर बढ़िया ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको 10-11 हज़ार रुपये के आसपास में बैच मिल जाएगा। कोड आप लोग S829 लगा सकते हैं, ठीक है। महापैक कैसे लेना है, इसी के अंदर महापैक का भी ऑप्शन है। महापैक पे जाकर के भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो महापैक में क्या, थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा होता है, लेकिन उसमें सारे बैचेस कवर हो जाते हैं और बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को उसके अंदर मिल जाते हैं। तो मैंने CUT LLB में जाके, ये महापैक है आपका 3 ईयर वाला, है ना। तो इसमें भी अगर आप इसको एनरोल करोगे तो आप यहाँ पे सेम कोड अगर यूज़ कर लेते हैं तो आपको महापैक वाला जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। S829 लगाया, 16,560 है, इसमें से और 700 रुपये कम हुए 15 के आसपास, और ऑफर कोई होली का लग जाएगा तो 1-2 हज़ार और कम हो जाएगा, तो 12-13-14 हज़ार रुपये के आसपास आपको ही मिल जाता है, ठीक है। फिर भी आप लोगों की अगर कोई क्वेरी हो, पिछली बार बच्चों जो भी हमारे साथ में बैचेज में एनरोल हुए थे, शानदार वाला प्रदर्शन किया है उन्होंने। बच्चों से बात होती है तो बताते हैं कि सर जितनी चीज़ें करवाई थी उसमें से पेपर फंस गया। लेकिन फिर भी अगर थोड़े बहुत नंबर कम उनके आएंगे तो कारण यही था कि उन्होंने बहुत लेट शुरू किया, एग्जाम से 3 महीने 4 महीने पहले। अभी आपके पास 6-8 महीने का समय है, अभी से तैयारी करो, शानदार लेवल की तैयारी करो। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे amit.sharma@adda247 पर मेल कर सकते हैं। बुक अगर आपको जनरल टेस्ट के लिए चाहिए तो वो मैंने आपको बता दिया कि बुक भी आपको कैसे मिलेगी। यहाँ पे फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप CUT LLB पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे बुक्स का ऑप्शन आता है, तो ये आपकी कंप्लीट किट है COQP 11 वाले की। तो ये पूरी की पूरी किट आप लोग ले सकते हैं। Y829S कोड आप लोगों को यहाँ पे यूज करना होता है, ठीक है। चलेगा, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मेरी YT की फ्री क्लासेस भी चलती है क्वांट के लिए 2 से 3 बजे तक, आप वहाँ पर भी आ सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।